हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 10 और प्रॉब्लम नंबर है ये 8। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पेज नंबर 146, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पेज नंबर 176। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है माय फ्रेंड हैज बॉट अ स्टोरी बुक एट ₹25% discount on written price. So if he sells the book at written price, then let us write the profit percentage after कैलकुलेशन। करना क्या है, तो एक स्टोरी बुक खरीदी गई है, 25% डिस्काउंट पे खरीदा गया है और उसे बेच दिया गया है रिटन प्राइस पे ही। तो चलिए आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लो और इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई रिटेलर जो डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेच देता है, यदि कोई रिटेलर किसी वस्तु को वो यदि मार्क प्राइस पे ही बेच देता है ना, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो होलसेलर से जितना डिस्काउंट उसे दिया गया। सपोज से एग्जांपल पे यदि किसी स्टोरी बुक का प्राइस जो है वो 100 रुपीज है और इसी प्रॉब्लम के हिसाब से यदि उसको 25% का डिस्काउंट मिल जाए, यानी 75 रुपीज में वो खरीद के लेके आएगा और 75 रुपीज में जब वो खरीद के लेके आएगा और उसे 100 रुपीज में ही बेच देगा तो उसे तो प्रॉफिट ही होगा, यानी कि 25 रुपीज का ही प्रॉफिट होने वाला है। यानी जितना डिस्काउंट है उतना ही उसका क्या है, प्रॉफिट है। फर्क केवल क्या है कि जो 25 रुपीज जो प्रॉफिट है ये किस पे हुआ है, वो 75 रुपीज पे हुआ है। सॉरी, वो जो 25 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है, वो 75 रुपीज पे हुआ है। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग रिटेन प्राइस का। उसका रिटेन प्राइस कितना है, मान लेते हैं रिटेन प्राइस जो है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए रिटेन प्राइस उसका कितना है, 100 रुपीज का है। ठीक है, लेट कर लीजिए रिटेन प्राइस 100 का है और उसे डिस्काउंट कितना का मिला, सो चेक कीजिए। डिस्काउंट उसे मिल गया है 25%, यानी कि 25% ऑफ 100 निकालेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 25/100 ऑफ 100 तो कट गया, यानी 25 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। यानी कॉस्ट ऑफ बुक कितना का पड़ा उसका, कॉस्ट ऑफ बुक कितने में पड़ा उसका, तो 100 रुपीज में 25 रुपीज माइनस कर दीजिए, यानी उसका कॉस्ट कितने का पड़ा, तो उसका कॉस्ट पड़ चुका है 75 रुपीज का। तो कॉस्ट हो गया। अभी मैंने बोला कि जो डिस्काउंट है वही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, 25 रुपीज ही आएगा, है ना। आप यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, उसका सेलिंग प्राइस कितना बोला है, मेंशन है, सेलिंग प्राइस मेंशन है, क्योंकि जितना में आपने खरीदा उतना में नहीं बेचा, रिटेन प्राइस में आपने बेचा। रिटेन प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। तो भाई कॉस्ट प्राइस जिसका 75 हो, सेलिंग प्राइस जिसका 100 हो, उसका प्रॉफिट कितना होगा, 25 रुपीज ही होगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आप करेंगे तो क्या होने वाला है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज करने वाले हैं तो क्या होने वाला है, पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट, फिर लिखेंगे इंटू 100, फिर डिवाइडेड बाय लिखेंगे सीपी। प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, प्रॉफिट कितने का है 25 इंटू 100, सीपी कितने का है 75। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में, यानी आपका कितना आ गया 33 होल 1/3%। बस इतना ही छोटा सा प्रॉब्लम है ये। तो इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा लग रहा है एडवांस, लेकिन यदि आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये सवाल बहुत ही इजी है। और थोड़ा सा समझने की बात है कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं, यदि रिटेलर्स किसी वस्तु को मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, लिखित मूल्य पे ही बेच रहा है, यानी उसका प्रॉफिट कितना होगा, उसका प्रॉफिट होगा जितना रुपया का डिस्काउंट मिला, परसेंटेज का नहीं, जितना रुपया का डिस्काउंट मिला वही उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज बदल जाएगा। जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है, जो डिस्काउंट का जो अमाउंट मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, अमाउंट बोल रहा हूं। डिस्काउंट का जो अमाउंट है और प्रॉफिट का जो अमाउंट है, ये दोनों सेम होगा, लेकिन परसेंटेज अलग हो गया है। क्या हो गया, परसेंटेज अलग हो गया। ये आपको समझना होगा, ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे जब उसने डिस्काउंट निकाला, ठीक है ना, डिस्काउंट तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 दिख रहा है, यानी 100 क्या उसका रिटेन प्राइस है, नीचे 100 रिटेन प्राइस है, 100 कर दिया तो 25% आ गया। तो जब वो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहा है तो डिस्काउंट किस पे निकाल रहा है, रिटेन प्राइस पे निकाल रहा है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज जो निकाला जा रहा है वो सीपी पे निकाला जा रहा है। तो दोनों में फर्क है,
डेफिनेटली फर्क है। जब आप नीचे का अमाउंट बदल देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज भी बदल जाएगा। एक बार आप रिटेन प्राइस लिख रहे हैं और एक बार कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा डिस्कशन। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।